अगस्त 2024 में मैं यहाँ पे आया था और मास्टर्स के लिए आया था। अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड एआई फ्रॉम यूटी डैलस। ओके। तो यूटी डैलस एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है रिचर्डसन में, और वहाँ पे यू हैव अ लॉट ऑफ स्कूल्स, काफ़ी प्रोग्राम्स हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा स्कूल है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं। तो ये अप्लाई कैसे किया था आपने? एप्लीकेशन में मेन चीज़ ये थी कि ऑल्दो जीआरई रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैंने दे दिया था। जीआरई की वजह से स्कॉलरशिप जो है, अगर जीआरई में स्कोर थोड़ा सही हो तो स्कॉलरशिप के लिए हेल्प होती है। और उसके अलावा बस एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ फेयरली सिंपल। आपको रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं, कुछ उनकी वेबसाइट पे क्वेश्चंस होते हैं वो फिल करने होते हैं, और अपने आईएलटीएस या टोफल जो भी आप देते हो उसके साथ एप्टीट्यूड टेस्ट, जीआरई वगैरह दे के यू जस्ट हैव टू अप्लाई। एप्लीकेशन फ़ीस होती है $100 या समथिंग, तो वो समटाइम्स वेव ऑफ भी कर देते हैं अगर आप उनसे बात करो। उसके अलावा बस आप अप्लाई करते हो और इतना टाइम भी नहीं लगता, विद इन 2 वीक्स जो है दे यूजुअली गिव आउट द एप्लीकेशन डिसीजन। तो ये आप शुरू में जाके यहीं यूनिवर्सिटी सर्च किया, आपने बहुत सारे किए थे? नहीं, मैंने और भी किए थे, रिसर्च किए थे। कुछ 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ में, 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन भी हुआ था, लेकिन इवेंचुअली यूटी डैलस इसलिए चूज़ किया था क्योंकि कॉस्ट जो है स्कॉलरशिप की वजह से मुझे इसकी कॉस्ट और इसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह थोड़ी सी मुझे सूटेबल लगी थी। और आपको जब एडमिशन मिल जाता देन यू अप्लाई फॉर वीज़ा, राइट? यस। तो उसका कितना टाइम लगता है वीज़ा का? उसका डिपेंड्स ऑन यू। वीज़ा एप्लीकेशन इन इटसेल्फ, डेट्स मिलना विद इन 1 to 2 months। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए तो मिल जाता है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी चीज़ें इन ऑर्डर रखनी पड़ती हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल्स आपने शो कराने हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से I-20 फॉर्म होता है वो इशू करना होता है। उसके अलावा सो ये इस सब में जो है ना आपको सेमेस्टर के हिसाब से प्लान करना होता है या कभी भी अप्लाई कर सकते हो आप? नहीं, यूटी डैलस में दोनों स्प्रिंग सेमेस्टर भी होता है, फॉल सेमेस्टर भी होता है, तो यू कैन ईदर अप्लाई फॉर द स्प्रिंग सेमेस्टर और द फॉल। कितने टाइम पहले हमें शुरू कर आप स्टूडेंट को शुरू करना चाहिए अगर पाकिस्तान से कोई अप्लाई कर रहा है तो? अगर लेट्स से आप अगस्त में आने का सोच रहे हो तो उससे पिछले साल में अगर आपने जीआरई देना है तो उससे पिछले साल टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट ईयर कोशिश करो जीआरई दो, आईएलटीएस भी उसके साथ साथ दो, एंड देन बस यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि एक आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसके थ्रू आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे वो चीज़ इन चेक हो। उसके अलावा आपके रेफरेंस लेटर्स बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में मांगते हैं, तो प्रोफेसर्स या कोवर्कर्स जो भी हैं उनसे आपको रेफरेंस लेटर्स निकलवाने हैं। तो चीज़ें पहले से 6 महीने पहले से रेडी होने चाहिए। एटलीस्ट 6 months पहले से हो तो चीज़ें स्मूथली हो जाती हैं, और बेहतर ये है कि आपके वीज़ा का प्रोसेस भी जो है वो लास्ट मिनट होने के बजाय 2-3 महीने पहले हो तो चीज़ें काफ़ी ईजिली। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि ग्रेजुएशन करके आना चाहिए मास्टर्स के लिए या ग्रेजुएशन के लिए यहाँ आना चाहिए? यहाँ पे मतलब डिपेंड्स ऑन यू। अंडर ग्रेड के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी अच्छे हैं। बट अगर आप अंडर ग्रेड के लिए नहीं भी आ सकते तो दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। मास्टर्स के लिए भी आप आएँ, मास्टर्स में एडवांस्ड अच्छी डिग्री है यहाँ पे। अच्छा। और ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद अगेन मतलब जो अंडर ग्रेड के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वही चीज़ आपके लिए मास्टर्स के बाद भी है। वही वर्क ऑथराइजेशन होती है, ओपीटी होता है, स्टेम ओपीटी होता है, तो मास्टर्स के लिए भी अच्छा है। बस ये है कि साथ यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे आके आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, ऑन कैंपस आपने काम भी करना है। और फाइनेंसेस कितने चाहिए होते हैं इनिशियली, आपके पास होने कितने चाहिए? डिपेंड्स। इनिशियली आपका जो है ना स्कूल जो है जहाँ पे आप जा रहे हैं वो I-20 फॉर्म जनरेट करता है, तो I-20 फॉर्म में आपकी 1 साल की कॉस्ट ऑफ लिविंग विद योर फीस जो भी है, अगर स्कॉलरशिप मिली है तो वो वहाँ से डिडक्ट होती है और वो एक एस्टिमेट आपको बताते हैं। जैसे मेरे केस में फर्स्ट ईयर का आई थिंक 30 या 40K उन्होंने टोटल अमाउंट दिखाई थी। तो आपके बैंक स्टेटमेंट में यू हैव टू मेक श्योर कि उतने होने चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी भी हो सकती है, आपकी पेरेंट्स की भी हो सकती है, कोई रिलेटिव हैं उनके भी, अगर इफ़ दे आर विलिंग टू स्पॉन्सर यू तो वो पैसे लेके तो नहीं आने ना, यू जस्ट हैव टू शो इट फॉर द वीज़ा पर्पस। लेकिन यू ऑब्वियसली टू लेके आना चाहिए फीस के लिए। हाँ, शुरू में यू हैव टू हैव सम मनी हियर, क्योंकि वो शुरू में ऑब्वियसली एक्सपेंसेस होते हैं। और उसके अलावा फ़ीस कवर करने के लिए भी ये है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट या वो चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को विदाउट
कोलैटरल विदाउट कोसाइनर लोन्स भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे प्रोडिजी फाइनेंस हो गया, एम्पावर हो गया। Okay. तो Right. अगर आप इनसे अपना लोन लेटर निकलवाओ, वो एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं। तो इनसे अगर आपका लोन अप्रूव हो जाए तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट की जगह वो लोन लेटर भी दिखा सकते हो कि मैंने यहाँ से जो है लोन लिया। बट Right. इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप एक बैलेंस प्रोफाइल रखो जिसमें आप थोड़े से एक्सपेंसेस अपने भी शो कराओ, थोड़े से अगर आपको लोन लेना है तो वो भी करो, ताकि वीज़ा के चांसेस जो हैं वो थोड़े अच्छे Great, great. Best of luck for your education and your career. Or do you mind if somebody wants to ask for help? Do you mind helping them? नहीं, फॉर श्योर कोई मसला नहीं है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। All right. और थैंक यू सो So मच। मैं कहीं पे इनको टैग कर दूंगा तो you guys can contact him. तो he may help you. All right. Thank you so much and wish you best of luck. थैंक यू। All right.